बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा आर्टिकल चैप्टर 4 से इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। तो ये आर्टिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही सपोर्ट करता है कि एक से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रही है। हम कंसीडर करेंगे एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है और वो h हाइट पे विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मौजूद है, रेस्ट में है, वेलोसिटी ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसे यहाँ से ड्रॉप किया जाएगा। जब ड्रॉप किया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होगी पोटेंशियल एनर्जी। बी पोजीशन पे अगर हम देखें, बी पोजीशन ग्राउंड से h माइनस एक्स हाइट पे है। वो कैसे? ये h हाइट है ए पॉइंट की C से, और A टू B डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट x, तो बाकी हाइट रह जाएगी h माइनस एक्स। तो B पोजीशन पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी दोनों का सम होगी। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक होगी, पोटेंशियल ज़ीरो होगी। हम इसके दो केस बना लेंगे कि जब एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर रहे हैं तब कैलकुलेशन करेंगे और टोटल एनर्जी देखेंगे सेम होगी, और इसी तरह से जब एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे तब। तो पहले हम एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर रहे हैं। कंसीडर ए बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थ्रू ए नॉन रेजिस्टिव मीडियम, थ्रू ए नॉन रेजिस्टिव मीडियम, यानी एयर रेजिस्टेंस हम इग्नोर कर रहे हैं। सपोज ए बॉडी ऑफ मैस m इज़ एट ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे अभी अब डायग्राम में हमने देखा h हाइट पे ऑब्जेक्ट मौजूद है a पोजीशन पे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी a पोजीशन पे mgh, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में। सो टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट a इज mgh। अब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया। जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया तो अब आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर रहे हैं इसलिए लॉसेस नहीं होंगे। जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। लेट्स से ए पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी थी 10 जूल, अब ग्रेजुअली पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, 9 जूल, 8 जूल, 7 जूल। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है काइनेटिक बढ़ रही है। लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी 9 जूल है, थोड़ा सा बिलो पोटेंशियल एनर्जी 9 जूल है, तो काइनेटिक क्या होगी 1 जूल के। टोटल जो है वो उस एनर्जी के इक्वल बनेगा, उस वैल्यू के इक्वल बनेगी जो ए पोजीशन पे जी। एट पोजीशन बी व्हेन बॉडी फॉल्स टू द डिस्टेंस x, ए से बी तक x डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने अंडर द ग्रेविटी, देन हाइट बिकम्स h माइनस एक्स। बी पोजीशन से, बी पोजीशन की हाइट c से h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उस हाइट के मुताबिक, तो mg h माइनस एक्स। और काइनेटिक एनर्जी बी पोजीशन पे क्या होगी, हाफ m vb स्क्वायर, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो इसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन करनी है। नाउ वी कैलकुलेट वी बी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ए से बी तक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए से बी तक x डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। तो s इक्वेशन में s डिस्टेंस को x पुट कर देंगे। a इज इक्वल टू g, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो क्योंकि a पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में था।
तो इस इक्वेशन में पुट करें 2gx इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, बी पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कंसीडर होगी vb स्क्वायर माइनस 0, तो ये आ जाएगा 2gx दैट इज इक्वल टू vb स्क्वायर। इस vb स्क्वायर को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ एम vb स्क्वायर। vb स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2gx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो mgx आ जाएगा। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस x और प्लस काइनेटिक एनर्जी mgx, ब्रैकेट ओपन करेंगे mgh माइनस mgx प्लस mgx, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी mgh। ये उसी के इक्वल है जो ए पोजीशन पे हमें एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी mgh। अब हम बात करेंगे सी पोजीशन पे। एट पोजीशन सी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉडी फॉल्स टू द डिस्टेंस h। ए से सी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज इक्वल टू हाइट। तो ए से सी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, h हाइट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब वो ड्रॉप हो जाएगा तो हाइट 0 हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, h 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 सी पोजीशन पे। नाउ वी कैलकुलेट vc स्क्वायर। जैसे पहले आपने थर्ड इक्वेशन यूज की 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। a को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g पुट करेंगे, s a से c तक h हाइट के इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 2gh इज इक्वल टू vc स्क्वायर माइनस 0, तो vc स्क्वायर किसके इक्वल होगा 2gh। अब इस vc स्क्वायर को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ m vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये कैंसिल होगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgh। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी mgh के इक्वल है, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी mgh। यहाँ एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ, शायद किसी को कन्फ्यूजन हो आप में से कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो हाफ mv स्क्वायर होता है, mgh तो नहीं होता, तो काइनेटिक एनर्जी mgh कैसे आ गई। तो बेटे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से ही कैलकुलेट की है आपने। mgh के इक्वल काइनेटिक एनर्जी का आना वो ये बता रहा है कि सी पोजीशन पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी उस पोटेंशियल के इक्वल होगी जो ए पोजीशन पे थी। ए पोजीशन पे सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी और सी पोजीशन पे सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है जो कि उस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है जो ए पोजीशन पे थी। तो हैंस पोजीशन ए पे, बी पे और सी पे एनर्जी सेम है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है जी, और जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है उतना काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। Hence potential energy and kinetic energy are interconvertible but total energy remains same. So loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy. mgh1 AC height h1 minus mgh2 BC height h2 तो mgh2 half mv2 square BC के दौरान जो वेलोसिटी होगी वो v2 होगी, a टू b वेलोसिटी v1 होगी। तो mgh1 माइनस mgh2 इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। यहाँ से mg कॉमन ले लेंगे, mgh1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब सेकेंड केस, जब हम एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज आएगा, लॉस आएगा, काइनेटिक एनर्जी में जो गेन आएगा वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से लॉसेस होंगे। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस
वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसकी एग्जांपल यूँ दूँ कि आपके पास इस एनवायरनमेंट में ए पोजीशन पे जो एनर्जी है सपोज 10 जूल है पोटेंशियल एनर्जी, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी है 8 जूल। तो 2 जूल क्या है? 2 जूल है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड 8 जूल। तो 2 जूल कहाँ है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, दोनों का सम उस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा जो ए पोजीशन पे थी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।